कि दशमलव के 4 अंक है तो 2 अंक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अर्थात यहां पे आ जाएगा 0.73, अर्थात लास्ट में कितना होना चाहिए 3, लास्ट में 373 नहीं, दशमलव का पहला अंक तो इधर से भी तो आएगा, लास्ट अंक कितना होना चाहिए, और लास्ट अंक 3 केवल एक ही गो में, इसलिए हल करने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हल करना चाहते हैं तो आपको मैं समझा रहा हूं, यहां तो आप लोग का 0.73 हो गया होगा विद्यार्थी जी, यहां 2 अंक के लिए 1 अंक हो गया अर्थात हो गया 7.3, यहां 2 जीरो के लिए 1 जीरो अर्थात हो जाएगा 730, उसके बाद ऐड करिएगा, यह हो गया 3 7 3 10 के 0, बाकी 1 7 1 8 3 7 738.03, अर्थात आपका आंसर डी। लेकिन अगर परीक्षा में बैठे तो अपनी दिमाग का यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक होंगे जिसका अंतिम अंक 3 होगा, और अंतिम अंक 3 केवल एक ही गो में और किसी में नहीं। केयर कीजिएगा। ये कितने जीरो हैं विद्यार्थी जी, 2 जीरो, मतलब 1 जीरो चला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां से इसका दिया हुआ है, केवल इसी का मान दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। ये 2 दशमलव के लिए 1 दशमलव, ये तो क्लियर है, तो इतना अगर दशमलव नहीं रहता था 203 होता, लेकिन 2 गो जीरो है तो 1 और जीरो आ जाएगा, अर्थात जल्दी बोलिए 20 कितना 30, जीरो का मामला क्लियर हो गया। अब फिर देखिए 4 अंक है तो 2 अंक पे आ जाएगा, तो 2 अंक पे आ जाएगा ने 2.03, 2.03, हाँ या ना। ये कई अंक है विद्यार्थी, 2 2 4 2 6, तो 3 अंक पे आ जाएगा विद्यार्थी जी 203, 6 अंक के लिए 3 अंक हो जाएंगे ना। अब अंतिम अंक देखिएगा क्या आ जाएगा 3, और 3 अंक पे दशमलव, अर्थात आपका आंसर ए। ये 2 को मान दिया हुआ है विद्यार्थी जी, 21 का भी दिया हुआ और 200, अब कब 21 का यूज होगा, कब 210 का सीखिएगा, तो 21 100 है तो 21 से ही काम चल जाएगा, क्योंकि 2 जीरो के लिए 1 जीरो जब आएगा तो दशमलव दाएं साइड चल जाएगा, यानी 45.8 थी। क्या इसका आंसर लिखे हो, समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया समझ में। 21 का है, अगर 2 जीरो बैठा दिए तो 1 जीरो मिलेगा ना इसके लिए, 1 जीरो से गुना होगा तो दशमलव 1 दाएं साइड बढ़ जाएगा, 10 से गुना करते हैं तो दशमलव 1 और उधर चला जाता है ना। जैसे कोई बोल देगा 4.5 गुने 10 या 4.53 गुने 10, तो क्या लिखेगा 45.3, दशमलव दाएं साइड जाता है कि नहीं जाता है। तो उसी तरह मैंने कहा आप लोगों को कि 2 जीरो के लिए 1 जीरो मिलेगा, मतलब 10 मिलेगा, और 10 से गुना होगा तो होगा 45.8 थी। आगे 2.1 लिखा हुआ है, तो बोलिएगा सर ये तो 1 दशमलव है, इसके लिए क्या करें, तो मैंने कहा इससे नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा इसको, क्योंकि आपको सिखाए थे दशमलव के बाद कम से कम कई अंक, 2 अंक 4 अंक 6 अंक होना चाहिए ना, तो 2 अंक बना दिए, तो 210 का आप लोगों को पता है, अब 2 अंक के लिए 1 अंक और दशमलव इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.4491। क्या आशा करें आपको समझ में आ गया, बोलते नहीं। अब इसका निकालने के लिए तो इसी से निकल जाएगा, 2 अंक के लिए 1 अंक, अर्थात 1 अंक इधर आ जाएगा, जल्दी बोलिए 4583, यस या नो। अब जोड़िएगा तो 3 1 4, 4 कै गो में है, 2 गो में, तो 1 अंक और जोड़ते हैं 9 8, और 7 4 कै गो में, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये 2200 लिखा हुआ है, तो 22 से निकल जाएगा, 2 जीरो के लिए 1 जीरो नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलिए 4.69। क्या इसका आंसर मिल गया, प्लस में 220 है, बोलिए 220 इससे निकलेगा, तो मैंने कहा इससे नहीं निकलेगा, आपको इससे निकलेगा, हाँ या ना। 46.9, ये तो 22 का ना था, 2 जीरो के लिए
एक जीरो दाएं साइड यानी 46.9। यहां देखिएगा, अगर आपको 220 का पता है विद्यार्थी जी, कितने का पता है? 220 का, तो ये भी 220 ही है, हाँ या ना? लेकिन दशमलव देखिएगा, ये 2 अंक है ना, ये दोनों अंक खत्म है, इसका मतलब एक अंक और दाएं साइड हो जाएगा। इसका ही 100 टाइम्स है कि नहीं? तो 100 गुना है, तो वर्गमूल 10 गुना हो जाएगा ना। तो आंसर जल्दी बोलिए, 14.8। अब देखिएगा, ये भी केयर कीजिएगा, इतना का निकलेगा विद्यार्थी जी, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक या 4 अंक या 6 अंक, तो 4 अंक बन गया। अब 220 का पता है ना आप लोगों को, तो यहाँ 2 अंक था, तो 2 अंक के पास, तो 4 अंक हो गया, तो 1 अंक और इधर आ जाएंगे। दशमलव 2 अंक बढ़ गया ना, 2 अंक बढ़ने का मतलब 1 अंक और इधर, अर्थात जल्दी बोलिए 0.148। एग्री हैं आप लोग? आगे 22 का इसी से निकल जाएगा विद्यार्थी जी, क्योंकि ऑलरेडी 2 अंक पे है ना दशमलव। अब 2 अंक के लिए 1 अंक और बढ़ जाएंगे, अर्थात हो जाएगा, जल्दी बोलिए 0.46। सब जोड़ में ही ना था, जोड़िए 9, 8 और 17 वाले कौन कौन है साथ? फिर से भाई विद्यार्थी जी 3.75, इसको मैंने लिख दिया, प्लस में है 75 गुने, जल्दी बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 अंक के लिए 1 अंक ना, तो इसको 0.39 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? जल्दी बोलिए, क्या एग्री हैं आप लोग? बोलते नहीं है, तो चलिए अब गुना करिए और जोड़ लीजिए। दशमलव 2 अंक इसमें भी, 2 अंक इसमें भी, इससे कोई दिक्कत नहीं। दशमलव 2 अंक इसमें भी, 2 अंक इसमें भी, तो 2 अंक के बाद दशमलव बाद में करते रहिएगा। पहले 75 गुने कितना करिए? 39। अब रुकिए, सिखाते हैं। हाँ रुकिए रुकिए ना, हम क्या सिखाते वो सीखिए ना, अब अपना बात बाद में करिएगा। ये तो हो गया इतना, अब इसको हल करिएगा तब ना जोड़िएगा। अब आपको हो सकता है गुना करने में थोड़ी सी दिक्कत आई हो। अगर गुने 40 रहता तो आप लोग धड़ल्ले से बोल देते, बोलते छोड़िए हो जाएगा, क्योंकि 75 गुने 4 300 पर 1 जीरो 3000 होता, हाँ ना? तो 3000 होता, 40 बार गुना करना रहता था, एक बार कम है तो 75 कम हो जाएगा, तो 3000 में 75 कम करिए 2925 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी हो गया 2925, यानी आंसर हो गया 32 और 1 33। आंसर आपको बनाने आ गया होगा, लीजिएगा। ये किसका दिया हुआ विद्यार्थी जी? 270 का। आई दिया हुआ 27 का। चलिए सीखिएगा, इसको 270 ही समझिएगा, पूछिए क्यों? दशमलव के बाद 2 अंक या तो 4 अंक, तो 270 का मालूम है, 2 अंक के लिए 1 अंक इधर आ जाएगा, अर्थात हो जाएगा 1.6432। आशा करें यहां तक समझ में आया आप लोगों को। आगे केयर कीजिएगा, 2700 इससे समझिएगा, 27 का पता है, 2 जीरो के लिए 1 जीरो नहीं, हो जाएगा 50 1.96। यस या नो? अब इसको विद्यार्थी जी 270 ही समझिएगा, लेकिन 4 अंक के लिए 2 अंक ना, तो 2 अंक और इधर आ जाएंगे विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए 0.16432। दशमलव कई अंक पे चल गया? 5 अंक पे। अब अंतिम में होना चाहिए कितना? 2। अंतिम में 2 किस में है? ऐसे जोड़ के भी देख लीजिए, 2 कितना हुआ? 5। और बोलिए, सोचो, 12 4 16 के 6 बाकी 1, 16 17 के 7 बाकी 1, 55 1, 53.7675 आ गया आप लोगों। हालांकि आपका काम केवल 2 से ही हो गया था। 285 का स्क्वायर कीजिए पहले आप लोग,
जिसके अंत में 5 है लिखेंगे 25। याद है आप लोगों को? 28 है तो कई बार गुना करेंगे? 29 बार। अब 28 को 29 बार गुना करने की भी आसान तरीके। 28 को या तो 30 बार करो या तो 28 को 28 बार भी करना आसान है, क्योंकि 28 का स्क्वायर आपको पता है। 28 को 29 बार पढ़ना कठिन है, लेकिन 28 को 28 बार भी पढ़ने कहेगा तो आसान है, 28 को 30 बार भी पढ़ने कहेगा तो आसान है। तो आप बोलिए क्या पढ़ना चाहते हैं? 30 बार। तो 28 को अगर 30 बार करिएगा तो 28 या 84 यानी 840 होता। लेकिन एक बार कम है विद्यार्थी जी, तो 28 कम कर दें तो 840 में 28 कम कर दीजिएगा 800। अगर आप 28 बार पढ़ते तो 28 गुना 28 कितना हो गया? 700 में एक बार और पढ़ना है तो 28 और, तो 784 में 28 जोड़िए। आया क्या इतना? चलिए 68 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर सीखिएगा? 50 से 18 ज्यादा 18 का स्क्वायर 324 का 24 बाकी 3। 25 में 18 जोड़ देंगे 43 और 3 46। चलिए नहीं पता, 2 अंक का स्क्वायर पड़े थे। 8 8 64 के 4 बाकी 6। 8 6 48 दूनी 96 और 6 102 के 2 बाकी 10। 6 का स्क्वायर 36 और 10 आधा है। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।